बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझ लेना चाहिए। कोई भी रिलेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो और उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो यानी शामिल हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट्स, तो ऐसा जो भी रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल साइन आ रहा हो और एक यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर dy/dx लिख रहे हैं तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है y का, और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ पर। तो माना कि ये हो जाएगा 7 टाइम्स दिस और प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू x³। तो एक ये इक्वेशन है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और साथ में उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं d2y/dx² और यहाँ पर भी कुछ और लिख देते थे पावर x³ या 4x³ प्लस का 7x² एंड dy/dx प्लस 8y और इज इक्वल टू x³ इंटू साइन x, या कोई भी यहाँ पर फंक्शन हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और उसके कोफिशिएंट हैं, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर इनकी मौजूदगी की वजह से ये रिलेशन जो है वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन माने इक्वल साइन, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या फ़र्क होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये दो तरीके से करते हैं। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो हम डेफिनेशन पहले दे देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और थोड़ा सा देख लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ताकि इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डेफिनेशन है ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम देख चुके हैं, विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अभी हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो एक ही हो, ऐसा नहीं हो x भी है या t है या थीटा है, इस तरीके से और नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस कॉल्ड दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस जो हमने अभी लिख रखे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और वो एक ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं। अब हम दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा ले देते हैं, डेफिनेशन तो नहीं देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक तो नाम है पार्शियल, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम u का, del u/del x, यहाँ पर x लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, y del u/del y। तो यहाँ पर u फंक्शन है x, y और z का ले लेते हैं यहाँ पर, तो del u/del z किसी भी तरीके का फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 7 लिख सकते हैं और प्लस का 7 x³ y एंड z। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये u यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड किस पर है, x पर, y पर, z पर, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। तो ये जो है वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक ही हो तो हमारा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसके कई एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये वाला इक्वेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है।
उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।